मैं मनोज भैया, पवन आगरी भैया, मैं मनोज भैया की दिल से बहुत इज्जत करता हूं। मनोज कुमार, मनोज वो भैया, वो शख्सियत होते हैं जो जब तक रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन ना कर ले, रोज शाम को जब तक 2 कवि सम्मेलन ना कर ले, इनकी रोटी पसती नहीं है मनोज भैया की। तो ये जैसे ही पहला प्रोग्राम खत्म होता है, आयोजक से बोलते हैं, भाई साहब यहां का हो गया, दूसरे में जाऊं, भाई साहब यहां का हो गया, दूसरे में जाऊं। अब इनको ये बोलने की आदत हो गई, यहां का हो गया, दूसरे में जाऊं, यहां का हो गया, दूसरे में जाऊं। अब करवा चौथ पर भाभी जी पूजा कर रही थी इनकी। अब भाभी जी ने थाली घुमाई, अब थाली यहीं तक आई थी। मनोज भैया बोले यहां का हो गया, दूसरे में जाओ। आप यकीन मानना पवन आगरी भैया, 12 दिनों तक मैं और रसिक गुप्ता जी इनके लिए हॉस्पिटल में केले लेके गए। क्या बात है विनोद। और ज्यादा बड़ी ये के राजस्थानी बैठा हुआ है भाई साहब, मैं इस व्यक्ति की बहुत इज्जत करता हूँ। ये जो लाल जैकेट में बैठा हुआ है कुमार भैया, इस व्यक्ति की इज्जत करने का सिर्फ एक रीजन, क्योंकि जब ये लड़का 12वीं क्लास में था, अरे पास हो ना 12वीं तो, हाँ पास है। तो जब ये 12वीं क्लास में था, तब यकीन मानना के राजस्थानी भाई लड़के को कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था। और जब कॉलेज से लड़कियों की छुट्टी होती थी तो के राजस्थानी बोलता था लड़कियों से कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके इलाके में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो के राजस्थानी उस लड़के को बहुत मारते हैं और फिर लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनको आदत हो गई ये लाइन बोलने की कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवा दी, सुहाग रात पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर। आदत से मजबूर घूंघट उठाया और बोला जब तक तेरा भाई जिंदा है। और अब तालियां तो इस बात पे बजा दो कि शादी के 15 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। बहुत बढ़िया, वाह। हाँ, मैं सच में बतला देना चाहता हूं भाई साहब, देखिए हास्य क्या है, हास्य अपने मन से करने की बात नहीं है। हास्य तो तब है मैं कुछ भी बोलूं और आप उस पंक्तियों पे हंस दो, हास्य वो नहीं है। हास्य वो है जो पंक्ति आपको समझ में आ जाए। मैं एक कविता से आपको जोड़ना चाहता हूं। तो भाई आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब लड़की की विदाई होती है शादी के बाद तो उसका मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ने जाता है। एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग ये प्रथा जानते हैं। प्रीति उठा दे, एक जोक में तेरा भी नाम ले दिया मैंने अब तो। हाँ, अब भाई साहब ये पता चल रही है एक जगह पे लड़की की विदाई चल रही है, बस दिक्कत यह है कि लड़की का वजन 150 किलो, जिस लड़की को उठा के ले जाना है उसका वजन 150 किलो। और दूसरी दिक्कत यह, लड़की का कोई सगा मामा नहीं है। तो पंडित जी ने जैसे बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ, तो अब कोई सगा मामा तो था नहीं। तो वहां पे के राजस्थानी और पवन आगरी भाई खड़े थे। अब यहाँ पे के राजस्थानी भाई खड़े थे, यहाँ पे पवन आगरी जी खड़े थे। तो लड़की के बाप ने पहले के राजस्थानी से बोला हेलो बेटे के बेटे उठा दियो, बस जरा सी बात है। तो के तो वो लड़का है जिसने उस लड़की को 40 किलो से 150 किलो होते हुए देखा। के राजस्थानी तो वो लड़का है जिसने उस लड़की को रस्सी कूदते हुए देखा और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा। तो जैसे के राजस्थानी से बोला भैया के भैया उठा दियो, तो के मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर बोल रहे हैं जरा सा झुकूंगा तो पथरी फट के। अच्छा कोई बात नहीं बेटे पवन आगरी, बेटे उठा दिए जरा। तो पवन आगरी भैया इतने सीधे हैं, वो 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। जैसी पवन आगरी भैया पवन उठा दियो, वो कह रहे वो मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तो वो कह रहे अच्छा तेरा, अच्छा ठीक है। तो पीछे एक 40 किलो का लड़का खड़ा था, उसे ये पता ही नहीं यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। वो पीछे सबसे कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, किसी भी तरीके का कोई काम हो तो मुझे बताना। पीछे अपने रसिक जी थे, रसिक जी ने बोला बेटा यहाँ पे काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। तो वो सबसे बोलते बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो बताना। ये बोलते बोलते लड़की के बाप के पास आ गया और उसने जैसे ही लड़की के बाप से बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। तो देखो जब तक उसने छुटकी देखी नहीं थी उसका बीपी नॉर्मल था, उसका शरीर कांप नहीं रहा था और उसकी आवाज में हकलाहट नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने लड़की देखी उसके शरीर में ये तीनों चीजें हुई। कहाँ अंकल जी पीछे?
क्या करना अंकल जी? उठानी है अंकल जी, इसको उठाने में तो मैं और छुटकी ना आई हो, ये तो मटकी है। पर सबने बोली नहीं बेटे देख, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। पर यकीन मानो भाई साहब, उससे उठ नहीं रही। तो अपने आजम हुसैन जी थे वहां पे, ये आए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सुल्तान फिल्म का गाना गाया कि इसका कॉन्फिडेंस। अब अच्छा, ये सुल्तान फिल्म का गाना इन्होंने क्यों गाया आपको पता चलेगा। देखो, खून में तेरे मिट्टी, वाह, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। आजम जी उसने लड़की उठा ली, वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोदी से उतर कर मम्मी कहती वापसी बात क्या। लड़की का बाप बोला जा ले क्या कह रहा, ले क्या मतलब। अंकल जी आधे रास्ते तक तो लेके आ गया था, बस यहीं पे लिया हो जाता। कह रहा दोबारा से उठा, दोबारा से उठाने की कोशिश की तो नहीं उठ रही। तो अब की बार अपने बेबाक जौनपुरी जी आए। अब की बार बेबाक जौनपुरी जी ने गाना गाया मेरी जंग फिल्म का। अनिल कपूर की फिल्म थी मेरी जंग, उसका गाना गाया बेबाक जौनपुरी जी ने। ओ आ ओ ओ वाह, ओ जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी है उसकी आवाज, बेबाक जी ने आगे कहा जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखी है उसकी आवाज, जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसकी बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 40 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था। और हाथ रख के बड़ी बहनें सिखाती हैं, बोली देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को वो बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप लड़का हो, मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सुन के तो उसका ही खून सूख गया जिसने उठा रखी थी। कह रहा कौन सी बच्ची। लड़की का बाप बोला फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पे मेरी छाती पे फूल धरने वाले काम कर रखे। लाड़ लाड़ में क्या खिला दो। थोड़ा सा आगे गया तो रखी थी, जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े थे। तो पत्नी अपने पति की हालत देख के बोली आज नहीं बचेंगे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी। बोला कौशल्या रो क्यों रही है। बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये प्रशस्ति स्टूडियो वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे हैं। बोला रो क्यों रही है फिर। करी रो तो इसलिए रही हूं कि आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी और होना के है। ऐसे में भी उसका दिमाग देख। बोल अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को मनोज कुमार मनोज से मिला दियो। अगली बार प्रशस्ति स्टूडियो में कैमरे चलाने का काम तो सिखाई देगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ उस आदमी से जो जिसने उठा रखी थी 40 किलो ने, उससे भी 2 किलो कम 38 किलो की बुआ आके उसके आगे रोने लगी। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा। वो जमीन पर लेट के उसी के दोनों पैर पकड़ लिए जिसने उठा रखी थी और बोली मैं मर जाऊंगी, मैंने बेटी बड़े लाड़ से पाली, मैं इसे नहीं ले जाने दे सकती, मैं यहीं मर जाऊंगी, मैं यहीं मर जाऊंगी। बोला देख यो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा एक पंडित जी आए। बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेकर पहुंच जाओगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे। अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया। उसकी आंखों में चमक कि बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भाई मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के।
अब लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादियां ऐसा रोती थी भाई, कह रहा भैया ये तो ओपेरा सिंगर है। कह रहा भैया बुजुर्ग औरत है, इसकी सांसें फूल रही है। कह रहा किसी की उखड़ भी तो रही है। कह रहा इसकी फूल रही है तो किसी की उखड़ भी तो रही है। अब की बार दादी ने सही से गाना गाया। लड़की दादी ने वही गाना गाया जो हर शादी में एक बूढ़ी औरत जरूर गाती है। ओ मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी का तोते भी तो उड़ा रही है। जाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, सुशील जी सुनिएगा कि बहुत जरूरी है कुछ बात, कि हास परिहास सब चलता है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 7 रंग की महफिल में माफ हर एक ठिठोली है। 7 रंग की महफिल में माफ हर एक ठिठोली है, और मन में मैल लिए खेले तो फिर काहे की होली है। और बेबाक जौनपुरी जी ये 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। बेबाक जौनपुरी जी अब सामने से बस ये 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। आप सब देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में, हालांकि ये मंच नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सार्थक बात इस मंच से कह के नहीं जाऊंगा तो प्रशस्ति स्टूडियो जो बड़ा भव्य माना जाता है, मैं चाहता हूं इस पे एक ज्ञान की 4 बातें सुन के जाइएगा। आप देखते हैं वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में बलात्कार की कितनी संख्या बढ़ चुकी है। मैं 4 पंक्तियां, देखिए समस्याएं चारों ओर हैं, मैं समाधान की 4 पंक्तियां पढ़ के अपनी जगह पर बैठना चाहूंगा। मैं सभी पुरुषों से, सभी बेटों से, सभी लड़कों से एक बात कहता हूं कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। और अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम। ये जान लो गलत रास्ते।